नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्लोटिंग न्यूज़। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काऊ घी यानी गाय के घी के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये काऊ घी हमारे लिए कितनी यूज़फुल है, ये हमारे लिए अच्छा है भी या नहीं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, तो डेफिनेटली स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो में चलने से पहले गाइस प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है ताकि मैं नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके सामने ला सकूं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। काऊ घी, देखिए, काऊ घी को इंडियन आयुर्वेदा में बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। अपने देश में पुराने ज़माने से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक औषधि के रूप में। तो जहाँ इसके फ़ायदे इतने अनगिनत हैं, तो इससे होने वाले नुकसान ना के बराबर हैं। बट आजकल ऐसा सुनने को मिल रहा है कि काऊ घी का इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, ये सब कुछ अफवाहें हैं। देखिए, बस अपना प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो देखिए, इसके साथ एक सोशल इशू भी जुड़ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में गाय को बहुत महत्व दिया गया है। सदियों से इसकी पूजा होती आ रही है, क्योंकि गाय के दूध और उसके घी में ही नहीं, उसके गोबर और उसके मूत्र में भी औषधि के गुण पाए गए हैं। तो हिंदू धर्म में देवता समान इसकी पूजा होती आ रही है और इसको बहुत महत्व दिया गया है। तो इसीलिए कहीं कहीं पे लोगों द्वारा इसको मार दिया जाता है ताकि जातिवाद के इश्यू को बढ़ा सके। और ये सारी गलत एडवर्टाइजमेंट्स बिजनेस स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा भी है, ताकि लोगों के मन में शंका पैदा कर सके और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया जा सके। देखिए दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, उसे मैन्युफैक्चर करना और उसे मार्केट में लाना बहुत आसान होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, और कस्टमर भी इसे इजी से कंज्यूम भी कर लेता है क्योंकि ये चीपर प्राइस में मिलता है। लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, उसे डेवलप करना और उसे मार्केट में लाना बहुत मुश्किल होता है और कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा पड़ जाती है, जिसे कस्टमर खरीदने के लिए भी एक दो बार सोचता है और जिससे कि ये प्रोडक्ट सेल करने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि काऊ के घी से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिससे कि काऊ की डिमांड गिर जाए। तो इन सारे बिजनेस स्ट्रैटेजीज को, मार्केट टेक्निक्स को समझने की कोशिश कीजिए गाइस, और अपने डिमांड को बढ़ाइए। देखिए, अगर उन लोग अपने बिजनेस के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, तो आप लोग अपने सेहत के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में सोचिए और मार्केट में इन सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ाइए। देखिए, जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है मार्केट में, तो उस चीज़ को उन लोग भी सोचते हैं और उसको डेवलप करने की कोशिश भी करते हैं। तो इसीलिए अपनी डिमांड को बढ़ाइए, जिससे कि गाय की संख्या बढ़ेगी और मार्केट में ऐसी नेचुरल चीज़ें मिलने की, उपलब्ध होने की आसानी भी बढ़ जाएगी। तो देखो गाइस, गाय का दूध और गाय की घी अगर आपके डेली रूटीन में जुड़ जाए तो समझ लो आपको कोई रोग नहीं होगा। तो देखिए, जब मैं गाय का घी के बारे में बात कर रही हूँ, तो इससे मेरा मतलब है कि शुद्ध देसी घी, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो अब ये शुद्ध देसी घी और नॉर्मल घी में क्या अंतर है, चलिए ये जानते हैं। देखिए, शुद्ध देसी घी यानी कि वो घी जो देसी गाय के दूध से बनाया जाता है, ना कि जर्सी गाय के दूध से। ये नॉर्मल घी जो है वो जर्सी के गाय के दूध से बनाया जाता है। देखिए, देसी गाय नेचुरल तरीके से पैदा होती है, नेचुरल तरीके से बड़ी होती है। उसे खुले आम में छोड़ दिया जाता है ताकि वो घूम घूम के अपना घास जो है वो खाती है, और उसका जो भी प्रोसेस होता है वो सब कुछ नेचुरल होता है। उसका बस ये होता है कि दिन में वो इतने ही लीटर दूध देती है। लेकिन नॉर्मल जो जर्सी वाली गाय होती है, तो उसे बांध के रखा जाता है, उसे बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसके हार्मोनल चेंजेस हो जाए और वो ज़्यादा दूध देने लगे और ज़्यादा बच्चे दे, तो इसीलिए उसके बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं। तो इसीलिए वो दूध जो है वो उतना नेचुरल नहीं होता जितना कि देसी गाय का होता है। तो देसी घी बनती कैसी है, इसके प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। पहले दूध को दही में जमाया जाता है
और फिर उसका मक्खन निकाला जाता है और फिर उससे घी निकाला जाता है बिलौना प्रोसेस से। लेकिन जो नॉर्मल घी होती है उसका प्रोसेस अलग होता है, उसको मलाई बना के उसको बॉईल करके घी निकाल लिया जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा होता है जो नेचुरल तरीके से हम दही जमा के बिलौना प्रोसेस से निकालते हैं, तो उस घी में न्यूट्रिशंस ज़्यादा होती है। तो इसीलिए देसी घी में ज़्यादा न्यूट्रिशंस होती है, तो वही ज़्यादा प्रेफर कीजिए। तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि काऊ घी को यूज़ कैसे करना है। देखिए, काऊ घी को ज़्यादा पकाना नहीं होता है, उसका सेवन कच्चे में ही किया जाता है। जैसे कि आप रोटी पर लगाकर खा सकते हैं, गरम चावल पे डाल के खा सकते हैं और दूध में डाल के पी सकते हैं। तो इसका सेवन कच्चे में ही करें। अगर ज़्यादा इसको उबालेंगे, ज़्यादा इसको पकाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, तब ये फ़ायदे की जगह नुकसान ही ज़्यादा करती हैं। तो इसीलिए ध्यान रहे, इसको ज़्यादा पकाइए मत। हल्की सी इसकी झोंच भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ज़्यादा इसको पकाना ठीक नहीं है। तो अब चलते हैं उस पड़ाव की तरफ जिसके लिए आपने अभी तक ये वीडियो देखा है। काऊ घी के फ़ायदे क्या क्या हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी जान लेते हैं काऊ घी के सारे बेनिफिट्स को। अगर डेली 2 स्पून भी काऊ घी आपने अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लिया तो कोलेस्ट्रॉल घट जाता है। आँखों की रोशनी को तेज़ करने के लिए काऊ घी का उपयोग किया जाता है। एक एक बूंद आँखों में अगर हफ्ते में 2 बार डाल लें तो फिर इससे आँखों की रोशनी तेज़ होती है। इसकी 2 बूंदें नाक में डालें तो इससे ब्रेन की मेमोरी बढ़ती है और ब्रेन अच्छे से फंक्शन भी करता है। इसके डेली सेवन से चेहरे पे निखार आती है, स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और स्किन शाइनिंग होती है। इसके 2 बूंद नाभि में डाल लो तो सारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है। ये आंतों को नम रखती है, सूखने नहीं देती। कोई भी स्किन पे एलर्जी हो तो 1 स्पून घी, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर उस एरिया पे लगा लो तो एलर्जी गायब हो जाती है। इसे दूध में मिलाकर पियो तो नींद अच्छी आती है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा कहीं पे आपको जल गया है तो घी में नमक मिला के लगाने से जलन भी फौरन कम हो जाती है और मार्क भी नहीं दिखेगा। तो गाइज अब ये पता करते हैं कि काऊ घी का कॉस्ट कितने तक हो सकता है। अपने घर के आसपास जो जर्सी वाली गाय का दूध मिलता है तो उस 1 लीटर दूध की कॉस्ट होती है 35 से 40 रुपीज़ तक, और देसी गाय की दूध जो मिलती है तो उस दूध की कॉस्ट होती है 45 से 50 रुपीज़ तक। तो अगर 50 रुपीज़ भी हम मान के चलें तो 10 से 15 लीटर की दूध जो होती है उससे निकलती है 1 लीटर का घी। तो इस हिसाब से 50 रुपये अगर आपको 1 लीटर दूध के लिए लगा तो 15 लीटर दूध के लिए आपको लग जाएगा 750 रुपीज़। तो ये 750 रुपीज़ ओनली मिल्क का कॉस्ट है गाइस। और जो इसे दही जमा कर बिलौना प्रोसेस से इसे निकालने में जो मेहनत होती है उसमें आप 500 रुपीज़ लगा ऐड कर लीजिए तो हो गया 1250। और इसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग जो डीलर के पास आती है और MRP में मिलती है तो उसमें आप ऐड कर लीजिए तो लगभग हो जाएगा 1500 रुपीज़। तो अराउंड 1500 रुपीज़ इसकी प्राइस हो सकती है। तो 1 लीटर प्योर काऊ घी की कॉस्ट हो सकती है 1500 रुपीज़। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या 1500 हमें सिर्फ एक काऊ घी पे खर्च करना चाहिए। तो देखिए गाइस, हम कितनी सारी शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग मॉल्स को जाते हैं, थिएटर्स को जाते हैं, रेस्टोरेंट को जाते हैं, तो 1500 तो हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। तो देखिए, एक नेचुरल प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है जो आपको इतने हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है। तो देखिए गाइज, अगर आपको अफोर्डेबल घी खरीदना है तो फिर आप पतंजलि और गोवर्धन घी के ब्रांड्स चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको प्योर काऊ घी ही चाहिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, ये जस्ट मेरा रिव्यू है ताकि आप एक अच्छे प्योर घी का सेवन कर सके। वरना अगर घर के आसपास भी आप ढूंढ सकते हैं कि आपको कहीं देसी गाय की दूध मिल जाए तो उसे लाकर आप घर पर भी घी बना सकते हैं, उससे आपको बहुत सी बचत हो जाएगी। तो अपने डेली रूटीन में देसी काऊ घी को ऐड कीजिए और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स पाइए। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही समय आ गया है अलविदा कहने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली कीजिए मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।